जय हिंद। मैं राहुल सिंह राजावत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि अभी जानते हैं, हम एसएससी जीडी 2025 के प्रीवियस ईयर मैथ के क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना। तो आज हमारा 4 तारीख का शिफ्ट थर्ड पेपर है ना। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है कि 7 खिलाड़ियों को औसत स्कोर 55 दर्ज किया गया। हालांकि बाद में पता चला कि 35 स्कोर गलती से 53 पढ़ लिया गया। सही औसत स्कोर ज्ञात कीजिए। देखो दोस्त, अगर 35 को गलती से 53 पढ़ा, मतलब ज़्यादा पढ़ ली गया, मतलब स्कोर में कहीं ना कहीं कमी आएगी। यानी मेरे जितने भी आंसर होंगे सारे 55 से कम होंगे। तो 55 से कम होना चाहिए, तो सारे 55 से कम है भाई। तो देखो, औसत था कितना? 55 था भाई। अब हुआ क्या कि 53 को 35 को 53 पढ़ लिया गया, तो कितनी ज़्यादा इंक्रीमेंट आ गई, है ना। 35 को 53, तो 13 में से 5 गए, 8 बचा, और 4 में से 3 गया, 1 18। तो ये 18, अब ये 18 माइनस करना पड़ेगा। अब ये 18 भैया माइनस तो करना पड़ेगा, लेकिन ये सब में बटेगा कि नहीं? कितने खिलाड़ियों में? 7 खिलाड़ियों में बटेगा। तो 7 दूनी 14, तो 55 में से 14 पॉइंट कुछ आएगा। तो 55 में से पहले 3 घटा लो, तो 55 में से 3 घटाएंगे तो 52 आएगा। तो 52 के करीब मेरा आंसर होना चाहिए। ये आपका आंसर, आगे सॉल्व करते रहना, है ना। क्योंकि ऑप्शन दूर दूर थे, इसलिए मैं जा सकता हूँ ऐसे। लिखा एक कक्षा में 54 विद्यार्थियों को औसत आयु 37 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर लिया तो संपूर्ण औसत आयु 38 वर्ष हो जाता है। शिक्षक की औसत आयु ज्ञात कीजिए। देखो, 54 खिलाड़ियों की कितनी थी? आप बोले सर 37 थी। अब शिक्षक को भी शामिल कर रहे हैं, तो लोग कितने हो जाएंगे? 55, और औसत आयु कितनी हो जाएगी? 38 साल। यानी कितना बढ़ गया? एक औसत बढ़ा। और ये कितने लोगों बढ़ा होगा? 55 लोगों पे। मतलब जो भी टीचर की आयु थी वो औसत से 55 ज़्यादा थी। तो पहले औसत था 37, 7 5 12, 5 3 8 1 9, यानी औसत जो टीचर की जो आयु वो कितनी है? 92 साल। समझ में आ गया कि नहीं आगे? अगर टीचर 37 साल का ही होता और फिर वो सम्मिलित होता तो औसत वही रहता, लेकिन टीचर 92 साल का था, तो औसत से 55 ज़्यादा लेके आ गया। इज़ दैट क्लियर और नॉट? सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है हाँ, अगला क्वेश्चन है कि महेश के पास 1617, हाँ, महेश के पास 1617 है। उसने अपने पुत्रों विजय और अजय में बांट दिया तथा उन्हें वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 10% ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यदि देखा गया कि विजय और अजय को क्रमशः 13 वर्ष और 14 वर्ष का बाद समान धनराशि प्राप्त होती है, महेश ने विजय को कितनी धनराशि दी? देखो, 2 पुत्र हैं, एक तो विजय है, दूसरा अजय है ना। विजय को 13 साल मिले हैं और अजय को 14 साल। अब देखो, आप जानते हैं राशि होगी 10 से 11। ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ये तीसरी एक ही दिन में ये 30 हर शिफ्ट में ये आया है। अब आप समझ गए होंगे, और इसका पैटर्न भी आपको समझ में आ गया होगा अब तक तो, कि जिसको टाइम ज़्यादा मिलेगा उसको धनराशि देना कम, और जिसको टाइम कम मिलेगा उसको धनराशि मिलेगी ज़्यादा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही ये बात, है ना। तो इसको 13 साल बाद मिल गई, इसको 14 साल बाद मिली। टाइम किसको कम मिला है? इसको मिला है किसको? विजय को। तो विजय को राशि ज़्यादा देनी पड़ेगी, और अजय को टाइम ज़्यादा मिला है तो इसकी राशि कम देनी पड़ेगी। तो दोनों की वैल्यू 21 आ गई। पूछा किसका है? तो विजय की पूछा है ना, विजय, यानी 11 का मल्टीपल आपका आंसर होना चाहिए। तो 7 6 13, 13 माइनस 9, ये तो 7 का मल्टीपल नहीं है, ये 11 का मल्टीपल है। 8 8 में से 7 गए 1, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। 8 7 15, 15 में से 4, ये 11 का मल्टीपल है। तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, तो दोनों में कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो ये 16 17 1617, तो 7 से काट दें, 7 3 21, 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 एकम 7। अब 3 से काटेंगे, 3 7 21, 3 एकम 3, 3 7 21 सॉरी। तो 11 इंटू 77 करेंगे तो 7 14, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, पूरा सॉल्व नहीं करना है, इतना तो अंदाजा लगा सकते हैं अपन, है ना, इतना करने के बाद कि कहाँ पर कैसा सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य इतना है और दी जाने वाली छूट इतनी है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? देखो, 7895, अगर इतने परसेंट की छूट दे दी तो बेचेगा कितने में? 95.8 में। ये बात समझ में आती है कैसे कर दिया मैंने? आपको समझ में आता होगा। जब भी आपको पॉइंट वाला कोई नंबर घटाना हो तो पूरा नंबर एक ज़्यादा घटाया करो। तो मैंने 100 में से एक ज़्यादा घटाया 5, और 10 में से 2 घटा दिए तो बचा 8। ठीक है, अब देखो, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोस्त, है ना, और कोई तरीका है नहीं। तो कर लो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करना भी आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 8 5 40, 0 आ गया, यहाँ से लगे 4। अब देखो, अब 8 का मल्टीप्लाई करो इसमें, 8 9 72 और 5 25, 72 4 76, 76 और 25 जोड़ेंगे
76 और 25, 6 5 11, 7 2 9 और 1 10, 101 आ जाएगा। तो हासिल आ गई 1। हाँ, कैरी कितनी आ गई 10। ठीक है, 1 लिखेंगे, कैरी आ गई 10। अब 8 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 8 8 64, 64 10 कितना होता है 74। ठीक है, अब 5 का मल्टीप्लाई होगा 45, 5 9 45 में। और फिर अब 9 का मल्टीप्लाई होगा 9 5 45, 5 9 45, हाँ 45 45 90। ठीक है, 90 सीधे 90 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो ये 4 और 9 7 16, 164। तो 4 आएगा। 4 1 लास्ट में आएगा, 4 1 सभी के लास्ट में, दो ऑप्शन में 4 1 लास्ट में आ रहा है, तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। आंसर आएगा 16। अब देखो, अब 8 7 56, 56 और 6 62 10 72 है ना, कैरी जोड़ दी मैंने, 72 हो गया। अब 5 कंप्लीट अपने 40। अब 9 का 9 में 81। तो देखो 2 1 3, तो ये 3 आएगा लास्ट में। तो 3 4 1 ये आपका आंसर है। ठीक है दोस्त, तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करना आप सीख लेना, काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। चलिए, दो संख्याओं के बीच का अनुपात इतना था, प्रत्येक संख्या में 36 घटा दिया, अनुपात हो गया 3:4। संख्या कितना है देखो, 9x और 24x करके संख्याएं होंगी, इसमें से प्रत्येक में से 36 घटा रहे हैं, अनुपात कितना हो रहा है 3 और 4 का। इस डेट क्लियर हो। 9 चौक 9 पंच 45, 9 19 3 57, 19 चौक 76 और 24 दिया 72। तो ये आ जाएगा 4x, गैप आ जाएगा इनके बीच का, है ना। अब देखो 36 दिया 72, 36 108, 108, 108 में से 3 छंग 18, 3 तक 9 1 10, 108 नहीं, 36 दिया 162 और 36 चौक कितना होता है 6 चौक 24, हासिल आई कितना 2 और 4 थी 12 12 तो 14 144, 144 माइनस 108 करेंगे तो कितना जाएगा, 12 में से 14 में से 8 गया 6 3 36, तो आ गया 36। एक्स की वैल्यू आ गई कितनी 9, 4 9 36। बोला गया है संख्याओं के बीच का योग बताओ। तो देखो योग कितना हो, 9 4 13, 33, 33 इंटू 9 करेंगे, 9 3 27, हंसलाई 2, 9 3 27, 27 2 29। तो 2 9 नहीं 297, गलती कहाँ हो रही है, कहाँ गलती कर दी भाई, 1974। और ये कितना होगा, ये माइनस का होगा, माइनस का होगा 24 थी 72, 1974। एक मिनट यार, गलती कर दी। ये कितना होगा 144 माइनस का, ये उधर जाएगा तो ये प्लस का 144 हो जाएगा ना। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, 36 थी 108, तो भी 36 गैप आएगा। और यहाँ 24 थी 72, 9 चौक 19 चौक 76, 72 76 4x ये आएगा, सही तो कर रहा हूँ 19, अरे यार सॉरी 44 आएगा ना, 43 सॉरी 43 इंटू 9 करना पड़ेगा। तो 9 3 27, हंसलाई 2, 9 चौक 36, 36 और 2 38, 387 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए लिखा x का 4% 72 है, x बराबर बताओ, ले यार 18 चौक 72 होता है, 1800 आपका आंसर आ जाएगा। ख़त्म सवाल। अगला क्वेश्चन, इसका HCF पूछा है, तो देखो HCF ऑड आएगा क्योंकि ये नंबर ऑड है। ठीक, तो जितने भी इवन वाले हैं सारे काटो, 9 मेरा आंसर है। ठीक है, आप भी समझते हो ना इस बात को। चलो, रितु और मोना मिलकर एक काम को 18 दिनों में, एक घर की पेंटिंग 18 दिनों में कर सकती है। रितु अकेले पेंटिंग को 27 दिनों में कर सकती है। मोना अकेले कितने दिनों करेगी, देखो डायरेक्ट लिखा करो, 18 इंटू 27 और 27 माइनस 8 आ गया 9, 18 और 27 माइनस करेंगे तो 9, 9 3 27, 18 3 54, ये आपका आंसर। प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन, मुकुल 1.35 किलोमीटर की दूरी पर बंदूक चलाई, 3 सेकंड के बाद उनकी ध्वनि सुनाई देती, चाल बताओ। तो देखो चाल बतानी है तो इसको पहले मीटर में चेंज कर लो, तो 1 पॉइंट तो पॉइंट हट ही जाएगा 1350, और डिवाइड किससे करेंगे 3 सेकंड बाद, तो 3 चौक 12, 3 पंच 15, 450 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। ख़त्म सवाल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी गोले की त्रिज्या को 3 गुनी कर दी जाए तो मूल गोले की त्रिज्या में क्या। देखो कल मैंने आपको समझाया था कि त्रिज्या में कोई फ़र्क नहीं आने वाला, अगर 4/3 पाई आर की 4/3 पाई आर की दोनों कॉमन आएंगे, जो भी फ़र्क आएगा वो आएगा आर से।
तो आर की वैल्यू पहले 1 थी, अब कितनी हो जाएगी 3। अब वॉल्यूम निकालेंगे तो इसका क्यूब होता है तो 1 ही आएगा, इसका क्यूब होता है तो 27 आएगा। तो कितना हो जाएगा 1:27। दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ 66 और 11 है। उनमें से एक संख्या 33 है। देखो एलसीएम इंटू एचसीएफ पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ये दोबारा नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना। तो 66 इंटू 11 बराबर 33 इंटू एक्स, तो ये 3 बार और इससे 2 बार, 22 आंसर है। कोई दिक्कत? विजय के पास 1224, उन्होंने इसे अपने पुत्रों विजय और के बीच बांटा। उन्हें वार्षिक रूप चक्रवृद्धि 4% वार्षिक ब्याज दर निवेश कहा गया। ये देखा गया कि अजय और प्रकाश को क्रमशः 18-19 वर्ष के बाद समान धनराशि प्राप्त होती है। वही सेम क्वेश्चन है। 4% मतलब 25 से कोई राशि कितनी हो जाएगी 26। अब देखो जिसको टाइम ज़्यादा मिलेगा उसको राशि कम दी जाएगी। पहला है अजय और दूसरा है प्रकाश, है ना। अजय को टाइम कम मिला है तो अजय को 26 राशि मिलेगी, और प्रकाश को टाइम ज़्यादा मिला है तो इसको 25 राशि मिलेगी। तो ये 51 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, और ये आएगा 1254, 1224। 17 से कटेगा क्योंकि अब पूछा किसकी है, विजय ने प्रकाश को कितनी राशि दी, विजय प्रकाश, यानी 25 का मल्टीपल। 25 का मल्टीपल, ये मेरा आंसर नहीं होगा, ये मेरा आंसर नहीं होगा, इसमें दोनों में से मेरा आंसर होगा 17 × 51, 17 × 100, 17 × 119 और 17 दूनी 34। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 3 चौक 12, 25 इंटू 25 625, 625 से 1 कम आएगा तो ये आएगा 600। अगला क्वेश्चन, इनका एलसीएम निकालना भाई। एलसीएम देखो 118 मतलब 9 से कटेगा, तो 9 से कटने वाला होना चाहिए। ये 9 9 7 बच रहा है, ये 9 से नहीं कटेगा। 6 6 12 12 7 19, 9 से नहीं कटेगा। 7 7 14 14 5 19, 14 5 19 होता है, ये भी 9 से नहीं कट रहा। 6 5 11 11 7 18, ये 9 से कट रहा है, यही आपका आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है, सॉल्व कर लो। देखो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ से भी 1 आ जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 23 पंचे 115, आपका आंसर आ गया। ठीक, 1200 प्रति सैकड़ा के हिसाब से 400 सेब खरीदे गए, 1800 के लाभ पर बेचे गए। प्रति दर्जन सेबों की का विक्रय मूल्य बताओ। देखो 100 सेब कितने के हैं, 1200 के, है ना, प्रति सैकड़ा बोला ना, तो 400 कितने के होंगे, 12 चौक 4800 के। बोला कि 800 के लाभ पर मतलब 5600 के बेचे गए। तो सेबों का प्रति दर्जन मतलब 12 सेबों की वैल्यू पूछ रहा। तो प्रति दर्जन सेबों का विक्रय मूल्य बताओ। तो देखो यहाँ से अगर मैं एक सेब की कीमत निकालूंगा तो एक सेब की कीमत 56 रुपये आ जाएगी, नहीं 400 सेब की, सॉरी 400 सेब की निकालना पड़ेगी। 4 एकम 4 चौक 16, ये आ गए कितने की, एक सेब इंटू करेंगे 12, 12 चौक 48, असलाई 4, 12 एकम 12 4 16, 168 रुपये। ये रहा क्वेश्चन। किसी जॉब से अर्जित धनराशि की गई कार्य के घंटों की संख्या अनुक्रमानुपाती है। यदि 6 घंटों में 324 अर्जित होती है तो 29 घंटों में कितनी धनराशि अर्जित होगी। देखो अनुपाती है तो घंटों की संख्या धनराशि की जो रेशियो घंटों का होगा वही धनराशि का होगा, तो 6 रेशियो ये, और ये भी अमाउंट का ही यहाँ से होगा 6 29। 6 की वैल्यू कितनी दे रखी है, कितनी है 324, तो 6 से काटेंगे 6 पंचे 30, कितना बचेगा 6 चौक 24, तो यहाँ भी कितना करेगा 29 इंटू 54, 29 इंटू 54, इसको 30 मान लो। 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 3 चौक 12 3 पंजे 15 116, 1620 से 29 कम आएगा, मतलब 1500 के आसपास आपका आंसर आएगा, 1585। ठीक, अरे यार, अगर किसी मूल धनराशि पर 6 वर्ष के 2 वर्षों की अवधि के लिए साधारण ब्याज इतना है, 12% की वैल्यू दे रखी है। 318, 100 की पूछा है आपसे, मूलधन पूछा है ना। 12 से काटेंगे, 12 दूनी 24, कितना बचेगा, कितना बचेगा, कितना बचेगा 7, नहीं पॉइंट में जा रहा है क्या, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 से काटो तो 6 पंचे 30, 36 18, 2 से काटेंगे 50, तो 0, 5 तिया 15, हंसलाई 5 तिया 55 25, 2650 नहीं है। ठीक, अरे अरे
यही तो क्वेश्चन बचे हैं यार। यदि एक कैमरे का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 75% है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 75%, मतलब अगर क्रय मूल्य 4 तो विक्रय मूल्य 3। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, हाँ ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है। लाभ परसेंट 33.1/3%। अगला क्वेश्चन, एक धारा की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा, एक नाव धारा के अनुकूल 56 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 28 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय करती है। उस जल में नाव की चाल बताओ। देखो 56 किलोमीटर धारा के अनुकूल मतलब 9 धारा की चाल है ना, 9 + x ये रहा होगा, और प्लस 28 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल मतलब x - 9 रहा होगा, और बराबर आ गया 7। इसको भी यहाँ x लिख लो, x + 9, क्या दिक्कत है। अब हटा लो ऑप्शन, 20 और 9 29, 29 से करेंगे 29 दूनी 54, 2.54 कितना बचेगा 2, तो 20 हो जाएगा, तो 29 7 2.7 और जाएगा समथिंग। यहाँ से 20 - 9 करेंगे 11, तो ये आ जाएगा 11 दूनी 22, है ना। तो 2 घंटे कुछ आएगा यहाँ पे, ये तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। 16 - 9 कितना होता है 7, 16 - 9 25, हाँ 25 दूनी 50 पॉइंट कितना बचेंगे 60, 25 दूनी 50, 25 चौका 100, ठीक है 2.24। यहाँ से 16 - 9 करेंगे तो कितना आएगा 7, 7 चौका 28, नहीं जाएगा। यहाँ से करेंगे तो 9 9 18, 18 3 54 पॉइंट कुछ, और ये 9 9 3 27, ये हो सकता है से पॉइंट में आंसर जाएगा, लेकिन हमारा ऑप्शन दे रखा है पूरा इंटीजर। तो 15 को उठा के देखो, 15 + 9 कितना होता है, 15 9 होता है 24, 24 दूनी कितना होता है 48, 24 दूनी होता है 48, 2 पॉइंट कितना बचेगा 8, फिर 24 3 72, फिर कितना बचेगा 8, 2.33 यार, यही बात है। इसको करेंगे 15 - 9 करेंगे तो कितना बचेगा 16, 15 - 9 ये 6 बचेगा, हाँ 6, तो 6 चौक 24 पॉइंट, इंटीजर में ही आएगा यार, 6 चौक 24, 4 बचेगा, चकनक 36, हाँ चकनक 36, 4 बचेगा 4.66, यही आ जाएगा। यहाँ से ही सेटिस्फाई कर पाएगा और कुछ नहीं। 6 3 9, 6 3 9 और 7 7.99, नहीं 6.99, तो इसी से सेटिस्फाई होगा भाई। अरे यार एक लास्ट क्वेश्चन है, ईंधन की कीमत क्रमबद्ध 3 महीनों में 40%, 10%, 50% कम की, लेकिन चौथे महीने में 50% वृद्धि की। चौथे महीने में ईंधन की कीमत उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने परसेंट, देखो 40% मतलब 5 से 7, 10 से 11, 50% 2 से 3, कम की रहे, अरे यार कम कर रहे हैं, सॉरी कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं 5 से 3 सही बात, 10 से 9 सही बात, 2 से 1 और फिर 2 से 3, कुछ कटने का नहीं है। 50 दूनी 100 दूनी 200 बटे 3 दूनी 27, एकम 27 थी 81, तो कितने की वृद्धि 81 की बटे 2, क्या बात कर रहा, 5 दूनी 50 दूनी 100 दूनी 200, सही बात है ना। 2 चौक 8, नहीं कहाँ गलती कर रहा हूँ, 9 3 कम ही 27, हो रहा है यार, कितने का 119 का कम ही हो रहा है। लेकिन चौथे महीने में 50% की वृद्धि हो रही है, तो 2 से 3 ठीक है, 40% की कमी, 5 से 3 ठीक है, 10 से 9 ठीक है, 50%, 2 से 1 कम ठीक है, 2 से 3 भी ठीक है, कहाँ दिक्कत आई फिर। 5 दम 50, 50 दूनी 100, 100 दूनी 200, 9 3 27, 27 दिया 81। अच्छा ये पूछा ना 81 रह गया है, 81 रह गया है ना भाई, तो कमी कितनी हो गई, हाँ तो 100 वो 19, 119 की कमी हो 119 की गई वही तो। बटे 2, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 2 9 18, 59 पॉइंट कुछ है ये आपका, खत्म सवाल। चल।